एक नंबर में प्रणब झा जी को दिखा करके भोला बाबू को और वोटिंग कराना था, और वो हम लोगों ने दिखा के भोला बाबू को कर दिया। झारखंड की जनता आरजेडी के इन गद्दारों को कभी माफ़ नहीं करेगी। ये कांग्रेस का चरित्र रहा है, और के राजू जी ने खुद, उनको पता है कि उनके पार्टी के विधायक कई पार्ट में बटे हुए हैं। निर्लजता की हद पार मत करो आप लोग। राजू सर जो हैं बड़ा दिल वाले नेता हैं। के राजू ने हम लोगों पे और माले पे, कम्युनिस्ट पर जिस तरह से आरोप लगाया है, वोट वहाँ बिक जाएगा तो आपने तो आलू प्याज की तरह आरजेडी और माले लोग बिक रहा था बाजार में, तो हम थोड़ी जानते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। खबर उस दोस्त की जिसके साथ की दोस्ती की मिसालें दी जाती हैं। स्थितियां कैसी भी हों, कितनी भी विकट हों, लोग साथ थे, लेकिन दोस्त थी, अब दोस्त को गद्दार कहने लगी तो क्या कहेंगे आप। यही कुछ हुआ है। एक राज्यसभा की सीट कांग्रेस क्या हार गई, अब तेजस्वी यादव की आरजेडी उनको गद्दार, बेवफा, न जाने क्या क्या लगने लगी है। झारखंड में अभी हाल ही में जो राज्यसभा के चुनाव हुए, वहां पर 2 सीटें थीं। गणित के हिसाब से पूरी तरीके से ये सीट महागठबंधन या इंडिया ब्लॉक के पक्ष में जानी थी, जिस पर एक प्रत्याशी जेएमएम की तरफ से था और दूसरा प्रत्याशी था कांग्रेस की तरफ से। जेएमएम के जो प्रत्याशी हैं, हेमंत सोरेन के जो कैंडिडेट थे, वो चुनाव जीत गए, जश्न मनाते नजर आए, तस्वीरें जो है हंसते खिलखिलाते नजर आई। लेकिन कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे, जिन्होंने नॉमिनेशन किया था, जो चुनाव के मैदान में थे, वो चुनाव हार गए। और हारने के पीछे की वजह क्या थी? अपनों ने दगा दिया। कुछ वैसे ही जैसे तेजस्वी यादव को अपनों के साथ कांग्रेस के विधायकों ने बिहार में कुछ महीनों पहले हुए राज्यसभा चुनाव में दगा दिया था। अब क्योंकि दगाबाज हो गई है आरजेडी, कांग्रेस ये कह रही है, मतलब इसका क्या है? क्या गठबंधन टूटने जा रहा है? ये एक सीट भारी पड़ने जा रही है महागठबंधन पर और तेजस्वी यादव की आरजेडी और कांग्रेस के रिश्तों पर, क्योंकि जो व्यक्ति चुनाव हारा है वो बस एक कैंडिडेट भर नहीं था, वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का सलाहकार था। देवांशु हमारे साथ में। देवांशु, एक सीट हार गई, मतलब बिहार में भी चुनाव हुए थे, तेजस्वी बिहार में भी हराए गए, लेकिन तेजस्वी ने कभी किसी को गद्दार नहीं कहा, किसी पार्टी के बारे में इस तरीके से, क्योंकि उनके दिन बुरे चल रहे थे बिहार में। लेकिन कांग्रेस के नेता चुनाव हार जाते हैं झारखंड में राज्यसभा का, गद्दार, और हमने पहले भी कई वीडियोस में कही हैं, क्या गठबंधन रहेगा या टूटना तय है? एकदम बिल्कुल इसका क्लियर कट हम जवाब देंगे। लेकिन क्या है ना कि पहले ये बता देते हैं कि तेजस्वी यादव ने कभी, जैसे कि आरजेडी का ये पंच लाइन है कि मरना पसंद है, लेकिन बीजेपी और आरएसएस के साथ जो है वो समझौता करना पसंद नहीं है। तेजस्वी ने कभी भी जो है वो आरएसएस और बीजेपी के साथ समझौता नहीं किया है, सही है, लेकिन कांग्रेस के साथ रोहित कई बार किया है। हमने देखा है, आपने देखा है, कई बार तेजस्वी यादव न चाहते हुए भी कांग्रेस की बचकाना मांग को पूरा करते रहे हैं, और जिसका खामियाजा तेजस्वी को ही उठाना पड़ा है अंततः। क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, तो उसे लगता है, और रीजनल पार्टी है आरजेडी, तो कहीं ना कहीं और ये सीन बन गया है, मतलब कि अब क्योंकि ये पंच लाइन हो गया ना कि मरना पसंद है लेकिन बीजेपी के साथ समझौता करना पसंद नहीं है, तो दूसरा साइड राष्ट्रीय पटल पर कांग्रेस ही है, और इसका जो है वो लाभ बिहार में कांग्रेस को बहुत मिला है। और तेजस्वी, हमने देखा कि तेजस्वी यादव को मन ना हो, लेकिन फिर भी मजबूरी में झुकना पड़ा है, कांग्रेस की शर्तों को मांगना पड़ा है। हालांकि ये कभी सार्वजनिक तौर पर नहीं दिखा है, बयान के जरिए नहीं दिखा, लेकिन ऑफ द बयान के जब नेता बैठते हों तो तेजस्वी यादव ने हर मांग जो है वो मानी है। चाहे इस बार ही बीते विधानसभा को देख लीजिए, जितनी सीटें कांग्रेस को दी गई, क्या नतीजा मिला। तेजस्वी यादव कभी नहीं चाहते थे कि इतनी सीटें मिली, और ऐसे ही सिर्फ विधानसभा की ही बात ना हो, हर दफ़ा हमने देखा है कि कांग्रेस के सामने झुके हैं तेजस्वी, और गुस्सा भी आया होगा तेजस्वी यादव। चाहे बीते राज्यसभा चुनाव में क्या बवंडर हुआ, बिहार में क्या हुआ, 3 विधायक एब्सेंट कर गए, लेकिन मजाल है कि आरजेडी की तरफ से कांग्रेस पर कुछ तीखी टिप्पणी और गद्दार शब्द तो बिल्कुल भी नहीं कहेगा। मतलब कि एक कोरम, एक रिश्ते की जो है ना, एक मर्यादा तेजस्वी यादव मतलब कि रखते थे। गद्दारी, अब जब झारखंड में आप गद्दार कह रहे हैं, तो क्या बिहार में भी गद्दार कहा जाता कांग्रेस को? तो क्या आपको अच्छा लगता? लेकिन रिश्ता को निभाने के लिए ना ऊपरी तौर पे ही सही,
एक सब्र का बांध हमेशा दिखा है। बिहार में भी राज्यसभा चुनाव हुए, उनके पार्टी के नेता ठीक है सशरीर नहीं थे, एब्सेंट हो जाते हैं, तब क्या क्या तेजस्वी ने इस तरह की प्रतिक्रिया दी थी। लेकिन झारखंड में अब ये प्रूफ नहीं है, आपका तो प्रूफ है कि आपके जो विधायक थे वो तो सशरीर ही नहीं थे, और ये कभी प्रूफ होना नहीं है। देखिए झारखंड में ये आरोप कांग्रेस लगा रही है कि आरजेडी के चारों विधायकों ने जो है गद्दारी की है, उनको वोट नहीं किया, कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट नहीं किया। कांग्रेस कह रही है, आरजेडी कह रही है कि नहीं, हमने जो है वो जो पोलिंग एजेंट तेजस्वी यादव ने बनाया था, भोला यादव, उनको दिखा के फिर वोट किया। ठीक है, ये सिर्फ 2 पोलिंग एजेंट ही जानते हैं कि आरजेडी के 4 विधायकों ने किसे वोट किया। एक भोला यादव जानते हैं, और कांग्रेस के 16 विधायकों ने झारखंड में किसे वोट किया ये सिर्फ के राजू जानते हैं, क्योंकि वो पोलिंग एजेंट हैं। के राजू कह रहे हैं कि उनके 16 विधायकों ने पार्टी के उम्मीदवार को वोट किया। भोला यादव कह रहे हैं और आरजेडी के चारों विधायक कह रहे हैं कि नहीं, हमने भी अब कांग्रेस को वोट किया। तो ये अब भविष्य में कभी प्रूफ नहीं होने वाला है। तो मतलब यानी कि हेमंत के विधायकों ने वोट नहीं किया, यही मतलब हो गया ना। अब ये कभी प्रूफ नहीं होगा, क्योंकि आपको सीसीटीवी वाला हिसाब तो है नहीं कि बाद में ये देखिए हमने वोट किया है था, देखिए ऐसा तो है नहीं, सिर्फ पोलिंग एजेंट ही जानते हैं। अब ये कभी प्रूफ होना नहीं है, आरोप प्रत्यारोप लगना नहीं है। मेरा कहना है कि जो सब्र का बांध टूट गया, पहले कांग्रेस के जब ये नतीजे होते हैं तो कांग्रेस के विधायक जो हैं, कांग्रेस के प्रभारी कहते हैं कि धोखा दिया के राजू। उसके बाद सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है आरजेडी के चारों विधायक, भोला यादव भी रहते हैं, उसमें जवाब दिया जाता है। फिर इरफान अंसारी, मतलब कि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री कांग्रेस कोटे से, वो तो गद्दार कह देते हैं। मतलब कि इतना बयानबाजी हो रहा है ना रोहित, हम उस बयानबाजी पे नहीं जा रहे हैं, बस हम इतना कह रहे हैं कि ये सब कभी भी आरजेडी और कांग्रेस के बीच में हमने नहीं देखा, जो झारखंड में देखने को मिल रहा है। और ये मतलब कि साथी तो नहीं करते हैं, गठबंधन के साथी लोग नहीं करते, ये सिर्फ इस तरह की तीखी टिप्पणी, तीखी बयानबाजी विरोधी ही करते हैं। और जब ये साथी लोग कर रहे हैं, मतलब कि आरजेडी वाले कह रहे हैं कि मतलब कि कांग्रेस को, हेमंत सोरेन को चाहिए कि कांग्रेस को झारखंड से सत्ता से बाहर कर देना चाहिए, मतलब कि ये हो रहा है। और इन सब के बीच हेमंत सोरेन जो है वो शिरडी बाबा के दर्शन करने के लिए गए हुए हैं। मतलब है जब वो लौटेंगे तो क्या करेंगे। बहरहाल झारखंड पे जो हुआ, हमने कई वीडियोस बनाए। 2 थ्योरी झारखंड पे भी आ जाते हैं। झारखंड में 2 बातें चल रही हैं, या तो परिमल नाथवानी जीते हैं हेमंत सोरेन की मर्जी से। तो मैंने तो हाँ। मैंने तो पहले वीडियो में कहा था देवांशु कि जब परिमल नाथवानी पहली बार जीते थे तब हेमंत सोरेन के समर्थन की सरकार थी झारखंड में। दूसरी बार जब जीते तो खुद हेमंत सोरेन की सरकार थी। हाँ। तो मतलब इसका मतलब यही है ना कि हेमंत सोरेन का, मैंने तो पहले कहा कि कहीं हेमंत सोरेन ने जानबूझ के कांग्रेस तो नहीं दिया कि अपना निकाल लेंगे, तुम्हारा फंसा देंगे। अब देखिए कुछ भी हो सकता है। देखिए 2 बातें चल रही हैं, या तो हेमंत सोरेन ने जिताया परिमल नाथवानी को, या तो नहीं जिताया। अगर जिताया है तो समझिए कि बिहार झारखंड में एनडीए की सरकार बनने की संभावना प्रबल है आने वाले वक्त में। और अगर मतलब मदद नहीं की है परिमल नाथवानी को जिताने में, तो फिर भी कहा जा रहा है कि जो 4 तोड़ सकता है वो 14 भी तोड़ लेगा और 15 भी तोड़ लेगा, और वैसे भी हेमंत सोरेन की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। तो ये 2 चीज़ें हैं। खैर उस पर हम अभी नहीं आएंगे, बाद में हम वीडियो बना लेंगे। लेकिन हमारा जो मकसद, जैसा कि आपने शुरुआत में ही कहा कि क्या रिश्ता टूटेगा, सवाल यह है। देखिए 11 जुलाई को पटना के दौरे पर राहुल गांधी आ रहे हैं। उस दिन छात्र सम्मेलन जो है वो पटना के ज्ञान भवन में संबोधित करते हैं। अगर उस दिन तेजस्वी यादव या लालू से मिले बिना वो दिल्ली लौट जाते हैं, या फिर जहां भी उन्हें लौटना हो वहां लौट जाते हैं, तो ये मैसेज तो निकल जाएगा कि रिश्ते में खटास तो है, लेकिन रिश्ते में जो खटास है वो कहाँ तक जाएगा। क्या ये टूट जाएगा? क्या अगला चुनाव बिहार में 2029 में होना है। और देखिए हमें लगता है ठीक है, आरजेडी के या कांग्रेस के सेकंड लाइन के नेता कुछ भी बयानबाजी कह ले, इन बयानबाजियों का मतलब तब तक नहीं निकलता जबकि आरजेडी और कांग्रेस के फर्स्ट लाइन के नेता कुछ कहें। और देखिए आज भी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तेजस्वी यादव ने किया, इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोला। अब सबसे बड़ा इंतज़ार है कि जब तेजस्वी यादव से झारखंड वाले मुद्दे पे क्या कहते हैं, क्या वो बच के निकल जाते हैं, क्या वो भी सेकंड लाइन के नेता की तरह कुछ तीखा बोलते हैं। हमें लगता है कि अभी तीखा बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, बोलेंगे भी नहीं है। अगर वो मन बना लिए होंगे कि हमें तो अब रिश्ता रखना ही नहीं है कांग्रेस को, कितना समझौता करें इनके सामने, तभी बोल सकते हैं, और इस संभावना कम है। लेकिन 11 जुलाई जो है वो महत्वपूर्ण दिन है। अगर बिना मिले हुए चले जाते हैं ना, मतलब लालू यादव से या तेजस्वी यादव से, तो फिर ये मतलब कि मैसेज तो निकल जाएगा कि रिश्ते में खटास है। सवाल ये कि क्या इसका असर 2029 के चुनाव पे पड़ेगा, क्या रिश्ता आरजेडी कांग्रेस का खत्म हो जाएगा।
हमें लगता है कि कांग्रेस अभी इस मतलब कि स्थिति में नहीं है कि अकेले बिहार में चुनाव लड़े, और आरजेडी भी इस स्थिति में नहीं है। दोनों एक को एक दूसरे की ज़रूरत है, तिनके को तिनका का सहारा वाली बात होती है रोहित। अगर अकेले लड़ेंगे ना तो आज की तारीख में मतलब कि मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जो हैं पीएम, वो अपने पीक पे हैं। बंगाल चुनाव के बाद मतलब कि एक ऐसा अभेद किले को भेद लिया गया है, उसके बाद मतलब कि कुछ भी कर सकती है बीजेपी। और अभी तो ऐसा तो यही चर्चा है ना कि बीजेपी का मिशन यही है कि चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, 2/3 बहुमत हासिल करना चाहती है। राज्यसभा में जो है 11 सीटें कम है और लोकसभा में तो काफ़ी कम है। 2/3 बहुमत क्यों चाहती है? तो कोई संविधान संशोधन बिल है, उसे पास करवाना चाहती है। खैर, बीजेपी जो है अपने पीक पे है, और ऐसे में न आरजेडी और न कांग्रेस ऐसा कर ही नहीं सकती कि अकेले चुनाव लड़ें। अकेले चुनाव लड़ेंगे ना तो कहीं ऐसा ना हो जाए रोहित कि बिहार में बोहनी भी ना हो, क्योंकि बीजेपी का जो है ना कॉन्फिडेंट लेवल आज की तारीख में मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है 29 में क्या चीज़ें रहती है नहीं रहती, वो तो बात की बात है। तो अभी के हिसाब से रिश्ता ख़त्म तो नहीं होगा। सेकेंड लाइन के नेता जो हैं वो बयानबाजी कर रहे हैं अपने अपने वोटर्स को, अपने अपने सपोर्टर्स को ये बताने के लिए कि हाँ देखो हम सही हैं वो गलत है, हम सही हैं वो गलत है। बस इसी का खेल चल रहा है, ये पल भर का तमाशा टाइप का लग रहा है। तेजस्वी यादव अब चाहे ना चाहें, राहुल गांधी उनकी मजबूरी है, राहुल गांधी चाहे ना चाहें, बिहार में तेजस्वी यादव जो है उनकी मजबूरी है। अगर मजबूरी नहीं रहते हैं तो समझिए ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब अभी के हिसाब से जब हम वीडियो बना रहे हैं 2026 में जून के महीने में, मजबूरी तो है, रिश्ता टूटना नहीं है। कितना भी खटास आ जाए लेकिन 2029 से पहले रहेंगे तो साथ ही, क्योंकि इतना तो पता होगा ना, इतना तो होमवर्क, इतना तो ग्राउंड वर्क रखता है ना कि अगर साथ नहीं रहे ना तो बोहनी भी मुश्किल है बिहार में। तो देखिए, यही पूरी कहानी है जो देवांशु बता रहे हैं कि मतलब लग रहा है कि अलग हो जाएंगे लेकिन अलग होंगे नहीं, और ऐसा कई बार हुआ है कि अलग होने जैसा लगता है, अलग होते नहीं। ये तमाम चीज़ें ऐसी जो होती रही हैं। तो मतलब क्योंकि अब इस वीडियो को हम वाइंड अप करें, लेकिन जाते जाते आपको कुछ ग्राफिक्स के हवाले किए जाते हैं और उसके बारे में बताते हैं क्या क्या कांग्रेस जब अलग हुई आरजेडी से तो क्या क्या हुआ। तो 2000 में बिहार विधानसभा चुनाव हुए, आरजेडी और कांग्रेस ने अलग चुनाव लड़ा। कांग्रेस 23 सीटें जीती, आरजेडी 124 सीटें जीत पाई। ये है 2000 की बात। उसके बाद बात करें आपको 2004 के लोकसभा चुनाव की, तो आरजेडी कांग्रेस ने साथ में चुनाव लड़ा और आरजेडी 22 जीती और कांग्रेस 3 जीत करके आए। उसके बाद 2005 के विधानसभा के चुनाव हुए, कांग्रेस और आरजेडी ने साथ में चुनाव लड़ा, आरजेडी 54 जीती, कांग्रेस 9 पर आई। उसके बाद फिर जो चुनाव है वो होता है साल 2009 में लोकसभा का। आरजेडी कांग्रेस ने अलग अलग चुनाव लड़ा, कांग्रेस को मिली 3 सीटें और आरजेडी सिमट गई सिर्फ 4 सीटों पर। उसके बाद की अगर बात करें तो उसके बाद 2010 में भी बिहार की विधानसभा के चुनाव हुए, दोनों ने अलग चुनाव लड़ा, कांग्रेस 4 पर और आरजेडी को सबसे कम अब तक के इतिहास में 22 सीटें आईं। इसके साथ साथ अगर बात करें साल 2014 के लोकसभा चुनाव की, तो आरजेडी कांग्रेस ने साथ में चुनाव लड़ा, फिर ये साथ आए, आरजेडी को मिली 4 सीटें और कांग्रेस को मिली बिहार की 40 में से 2 सीटें। इसके बाद बात करें 2019 के लोकसभा चुनाव की, तो आरजेडी कांग्रेस ने साथ में चुनाव लड़ा, आरजेडी का खाता नहीं खुला, कांग्रेस ने बिहार की 1 सीट जो है सीमांचल की वो जीत ली थी। उसके बाद की बात करते हैं तो अंतिम चुनाव जो बिहार में 2020 में जो विधानसभा की हुए और उसके बाद अभी जो हाल के चुनाव है, तो 2020 में दोनों साथ में चुनाव लड़े, आरजेडी ने 44 पर लड़ा, जीती 75, कांग्रेस 70 पर लड़ी, जीत करके आई 19। ये 2020 के चुनावी का जो आंकड़ा वो है। और उसके बाद 2025 में जो चुनाव हुए उसके आंकड़े आप सबके पास हैं कि क्या स्थिति हुई बिहार के अंदर में। तो दोनों एक दूसरे की मजबूरी हैं, जब जब साथ रहे हैं तो थोड़ी ताकत बढ़ी है, लेकिन जब जो अलग रहे हैं तो वोटों का विभाजन हुआ है। और इसका मतलब ये है कि एक दूसरे की ज़रूरत जो है कांग्रेस और आरजेडी जो है वो बने हुए हैं। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन। नमस्कार।